हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने एक मैथ चैलेंज लिया हुआ है जिसको मैंने दिसंबर से पहले कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं अपनी मैथ जर्नी का प्रोग्रेस वीडियो यानी शॉर्ट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ है जिसकी वजह से मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई भी थोड़ी कम कर दी है। मतलब मैथ जितना मैं पहले कर पा रहा था उतना अभी नहीं कर पा रहा हूँ एट प्रेजेंट टाइम पे। और बाकी जब से बाकी ये भी है कि हमें स्किल की भी तैयारी करनी है, तो आधा टाइम मेरा तो स्किल की प्रिपरेशन में चला जाता है और बाकी जो टाइम मिलता है उसमें मैं मैथ कर रहा हूँ। तो थोड़ा स्पीड स्लो है। बाकी वीडियो मैं ज़रूर जल्दी 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 डालूँगा, ठीक है। और आज का वीडियो बेसिकली मेरा आज एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, उसके रिव्यू के ऊपर बनाया हुआ, ठीक है। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा पेपर कैसा गया, क्या टेक्निकल इशू आए वहाँ पर, सेंटर कहाँ था, शिफ्ट कौन सी थी, बाकी एक्सपीरियंस बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एग्ज़ाम वेन्यू की बात कर ले तो ये मेरा जो सेंटर पड़ा था इसका नाम है ब्राइट इन्फोटेक सर्विसेज। ब्राइट इन्फोटेक सर्विसेज, दुर्गा इंडस्ट्रियल पार्क, गाज़ियाबाद, ठीक है। और शिफ्ट मेरी तो थी, फर्स्ट शिफ्ट थी और मुझे पहुंचना था 8:30 से पहले पहले, 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 तक एंट्री टाइमिंग थी, ठीक है। और डेट तो 22 पता ही चल गई होगी। और मेरे घर से इसका डिस्टेंस लगभग 29 से 30 किलोमीटर है। और जो नियरेस्ट मेट्रो है यहाँ पर एग्ज़ाम के सेंटर के पास वो है मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं या पैदल ही ठीक रहेगा, रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी दूर पे चलना है बस, ठीक है। और सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे कैसा सेंटर कैसा था। और यहाँ बैग वैग रखने की फैसिलिटी अंदर नहीं है, ये बाहर टेंट लगा के यहाँ पे बैग जमा कर रहे थे, ठीक है। और 40 रुपये चार्ज कर रहे थे बैग रखने का। और मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे मैं बता दूँ, मेरे रूम में टेक्निकल इशूज़ तो भाई कोई भी नहीं आए। मेरे स्क्रीन पे क्या था ना, एक वाइट लाइन थी, पूरी एक वाइट लाइन आ रही थी। मैंने उनको बोला तो बोला कि ये ऐसी रहेगा, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर एक ही लाइन थी तो मुझे उतना कोई दिक्कत भी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर उनको काम चल रहा था चला लिया। तो अब बात करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। तो रीजनिंग में मैंने पूरे बटा पूरे कर दिए थे, मतलब हो गया था। एक या दो क्वेश्चन मतलब सेकंड टाइम में मैं गया, बाकी वो हो गए थे, डायरेक्ट हो गए थे। एक क्वेश्चन जिसमें मैं दोबारा गया था वो क्या था ना, एक एड्रेस लिखा हुआ था और 4 ऑप्शन में वही एड्रेस को पूछा था कि कौन सा एकदम करेक्ट है, मतलब जो ऊपर था सेम वही ढूंढना था। जैसे होता है ना स्पेलिंग एरर, सेम वही वाला सिस्टम था। तो इसके लिए मैं दोबारा आया था क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे कुछ लगा कुछ कोई और क्वेश्चन है, ध्यान से नहीं देखा मैंने, तो दोबारा से हो गया आया तो। और इसके बाद मैंने पहले तो मैंने रीजनिंग का टाइम किया, फिर सेकंड पे मैं जीके में गया। जीके में क्या है, एक बार पढ़ो आया तो आया, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, स्किप कर दो। तो इसीलिए मैं जीके सेकंड पे जाता हूँ और थर्ड में रहता है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश मैंने करी, सब कुछ ईजी था, पर हाँ ये बात है कि इसमें नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। पुराने वाला जो ब्लैक बुक में आपने जो पढ़े होंगे वैसा नहीं है कुछ, मतलब कुछ नए नए वर्ड आ रहे हैं। हाँ, हालांकि एक दो वर्ड जो थे पहले से हमने पढ़े थे वो आए हुए थे, पर नए वर्ड आ रहे हैं। मतलब हमको स्ट्रेटेजी अब सब पढ़ने में चेंज करनी पड़ेगी, कुछ नए वर्ड को याद करना पड़ेगा। और इसमें एक शॉर्ट पैसेज आया था 5 नंबर का, मेरा तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन के बाद ही आ गया था। 5 क्वेश्चन मैंने पूरा पैसेज पढ़ा भाई, मेरे को से बताऊँ मेरे को समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रहा था, किस चीज़ की बातें कर रहा था। और मैंने रिव्यू चेक किया था यूट्यूब पर जाने से पहले, तो मैंने देखा था कि हाँ जो पैसेज आ रहा ना वो टफ़ आ रहा है किसी किसी शिफ्ट में और बाकी किसी शिफ्ट में आसान आ रहा है। तो मेरे में तो भाई बहुत टफ़ आया था, मेरे से तो नहीं हो पाया वो, ठीक है। तो मैंने उसे छुआ ही नहीं, मतलब पूरा पूरा छोड़ दिया है। और दो क्वेश्चन और थे, एक होमोनिम से था, होमोनिम से 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें करेक्ट बताना था कौन सा मतलब होमोनिम फॉलो कर रहा है। वो क्वेश्चन भी मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने टच नहीं किया, छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन था स्पेलिंग से, मेरी स्पेलिंग बहुत 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 ख़राब है,
मेरे को स्टेनो में के स्किल में बहुत दिक्कत होती थी स्पेलिंग की वजह से। मतलब स्टेनो तो बहुत जल्दी सीख ली थी मैंने, तो टाइपिंग के वक्त जब मेरे को ना स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होती थी, तो अभी भी मेरे को दिक्कत होती है स्पेलिंग में, तो मैंने बोले एक क्वेश्चन था वो भी छोड़ दिया। और जीके में मैंने 12 से 13 क्वेश्चन करे, मतलब इन दोनों का मिलाकर टोटल 29 क्वेश्चन तो मैंने इन दोनों से करे हैं। और उसके बाद मैं मैथ पे गया। मैथ के फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मतलब मैथ में आज तक मैंने, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था सीजीएल का। फर्स्ट टाइम मैंने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर दिया था, मुझे ध्यान नहीं, मतलब लास्ट से लास्ट ईयर दिया था। उसमें मेरे नंबर आए थे 112 या 11 कुछ नंबर आए थे। और उस टाइम मेरे मैथ में कितने क्वेश्चन हुए थे, आई थिंक 4 या 5 करे थे, वो भी मैंने बोर्ड मार्क्स वाले करे, क्योंकि मेरे को मैथ थोड़ी भी नहीं आती, सिर्फ प्लस माइनस के अलावा कुछ आता ही नहीं था उस टाइम पे। तो वही बेसिक लगा के स्कूल वाले फॉर्मूला लगा के मैंने उस टाइम में किया था, पर इस टाइम मैंने 18 टाइम किया, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो भाई। 25 में से 18 बहुत बड़ी बात है, तो मैं तो भाई इसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि यही मैंने मुश्किल से थिंक 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं मेरे, जब से मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया मैथ का। तो लगभग 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर ली, इन्हीं 6 चैप्टर प्रैक्टिस करी थी मैंने। और इतना करने के बाद मैंने 18 कर लिया। मुझे लग रहा कि ठीक होंगे, मुश्किल से गलत होगा तो एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, सिली मिस्टेक, नहीं तो मैक्सिमम मेरे ठीक ही होते हैं मैथ्स में। तो टोटल मेरे क्वेश्चन जो थे वो क्या 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट मैंने करे हैं। और मैं टाइम मैनेजमेंट का बता दूं, तो मैंने रीजनिंग और इन तीनों जो फर्स्ट के जो 3 सब्जेक्ट है ना, उसको 40 मिनट में आराम से कर लिया था। मेरे 20 से 21 मिनट जब मेरे मैथ में आया था, तो मेरे 20 से 21 मिनट बचे थे, तो मान के चलो 20 मिनट मेरे पूरे मैथ के लिए बच गए थे। तो इतना काफ़ी है मैथ के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर अभी मेरे को पूरी तरह मैथ आती नहीं है, जब एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 15 से 17 मिनट बहुत काफ़ी है मैथ के लिए। जितना इंग्लिश तो 12 मिनट में हो जाती है। रीजनिंग में अगर थोड़ा सा लेंदी आया तो 15 मिनट जा सकता है। जीके 9 से 10 मिनट में आराम से हो जाता है। तो ठीक है, ओवरऑल टाइम का कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब जितना आया मैंने उतना किया, एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, और बाकी एक्स्ट्रा वैसे नहीं मारे मैंने। ओके ओके। अब मैं लेवल का बता दूँ तो भाई, एक जो रीजनिंग का जो लेवल था बहुत ईजी था, मतलब हो जाए थे एक बार में आपने रिव्यू किया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, तो ईजी आया था ये तो। फिर है जीके, भाई ये तो टफ लगी मेरे को, हमेशा ही टफ लगती है यार, ये भी टफ थी। इंग्लिश, जो कि मेरे को टफ नहीं लगती है, मतलब मैं इसमें कॉन्फिडेंट होता हूँ कि हाँ, अगर 100 नंबर का पेपर है तो मतलब 70 या 75 प्लस ऊपर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ऐसा मेरे को, मतलब इतनी प्रैक्टिस करी तो एक बन जाता है कि हाँ इतना तो ला ही लूँगा। पर इस वाले एग्ज़ाम में मुझे भाई जो पैसेज पढ़ के ना दिमाग जो ख़राब हुआ ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा कि मैं करूँ उसको, फिर मैं सोचा यार थोड़ा टफ लग रहा था, मतलब मैं करता तो गलत होता ही होता, 5 में से 3 ठीक होते या 2 गलत होता। मैं सोचा क्या ही रिस्क लूँ, नंबर बेकार में कट जाएंगे, छोड़ दो इससे अच्छा। और मैं तो एक तरह से टेस्ट देने ही गया था, उतना मुझे पता नहीं, मुझे पता है कि मेरा होगा नहीं इसमें, फिर ही मैं चला गया था देने के लिए। तो ये भी मेरे हिसाब से भी टफ थी इंग्लिश। और मैथ अगर इसने करी ना पूरा पूरा करके आया होगा, पर 24-25 आराम से डुएबल थे। तो ये भी मैं इजी में रखना चाहूँगा, ठीक है, मतलब मैं 18 कर सकता हूँ क्वेश्चन, तो भाई जो जो सीजल की प्रिपरेशन कर रहा है वो तो आराम से कर लेगा 25 से 25। तो यही है मेरा एग्ज़ाम रिव्यू रहा आज का, ठीक है। बाकी तैयारी कर रहा हूँ, सेकंड प्लान मेरा सीजल के लिए ही है। फर्स्ट तो भाई अपना स्टेनो है, उसको लेके ही छोड़ना है। बाकी प्लान बी के लिए मैंने सीजल चूज़ किया है, क्योंकि यार स्टेनो में मैथ नहीं आती, बाकी जितने भी एग्ज़ाम ले लो, मैक्सिमम एग्ज़ाम में मैथ आती ही आती है, मैथ आती ही आती है, बिना मैथ का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता स्टेनो के अलावा। तो इसलिए मैंने मैथ को चूज़ किया, ताकि मतलब स्टेनो के अलावा दूसरे एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जैसे जैसे नए टॉपिक मिलेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ ये बताना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो लाइक भी करें, फॉलो करें, ठीक है। और मैं स्टेनो और अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड इस पर कंटेंट डालता रहूँगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और डेफिनेटली मुझे भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।